अस्सलाम वालेकुम। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या है? किसी भी सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, वो चीज़ कहलाती है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इट्स मैक्सिमम अमाउंट या क्वांटिटी दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। यानी सॉल्वेंट भी स्पेसिफाइड होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगी, और सॉल्यूट की भी पर्टिकुलर अमाउंट, उसमें डिज़ोल्व मैक्सिमम क्वांटिटी डिज़ोल्व हो जाए, वो कहलाती है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी को हमेशा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, ये याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लें कि नहीं आप मोल में ही निकालें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तो आपको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राम में निकालना है तो हमेशा सॉलिबिलिटी किस में होती है? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में होती है। फिर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए क्या है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हमें ऐसा सॉलिड चाहिए होता है जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल हो। स्पेरिंगली सॉल्युबल मीन्स विच इज़ नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। एक्वस में कम्प्लीटली सॉल्युबल ना हो, पार्शियली सॉल्युबल हो जाए। द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड है, अगर हम उसको वाटर में लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो पहले वो एक्वस आयंस में कन्वर्ट होगा, फॉरन आयन नहीं देगा क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। थोड़ी देर के बाद इसमें से आयंस ब्रेक होना, जैसे ही एक्वस फॉर्म में आएगा आयंस ब्रेक होने लगेंगे। तो इसी चीज़ को हम इस तरह नहीं लिखते, हम डायरेक्टली लिखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व होगा तो हमारे पास क्या बनाएगा? सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। अब अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है बहुत कम डिज़ोल्व हो रही है तो नियरली इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। यहाँ पे हमने इसको कांस्टेंट मान लिया के, या मैंने के लिख दिया, इसको कांस्टेंट मान के के लिख दिया। अब ये के जब यहाँ चला जाएगा तो के और के डैश दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, एक थर्ड कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ नोन एज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी ये साइन किसको जाहिर कर रहा है? कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन है, दो आयंस की ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यहाँ पे ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट बना रहा है, बल्कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इज नोन एज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। इसकी यूनिट जो होती है, अगर हमारे पास सिंगल आयन होंगे, सिंगल का मतलब ये भी एक है, ये भी एक है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक का हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक की कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस पूरे KSP की यूनिट क्या आएगी? मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है मुख्तलिफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं, जो कि हमारे पास कैल्शियम आयन जो है वो जब हमारे पास वो होगा, कैल्शियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह बेरियम आयन 2 चार्ज होता है, सल्फेट आयन -2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, वह चार्जेस इनके ऊपर अलग हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा सिल्वर आयन प्लस ब्रोमाइड आयन। ये हमारे पास अभी हमने किया है सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। ये हमारे पास है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम आयन और ऑक्जिलेट आयन -2 चार्ज होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है। इसी तरह लेड आयन प्लस क्रोमेट आयन -2 चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये वाले आ जाएंगे। इसमें अगर हम करेंगे तो हम किस तरह करेंगे? हम करेंगे कैल्शियम आयन प्लस 2OH आयन। इसी तरह यहाँ पे करेंगे मैग्नीशियम आयन प्लस 2OH आयन। ये कैडमियम आयन प्लस 2OH आयन। लेड आयन प्लस 2 आयोडाइड आयन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले न्यूमेरिकल, अब मैं आपको जब न्यूमेरिकल समझाऊंगी तो बताऊंगी। तो इसका मतलब है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसकी यूनिट चेंज होती रहती है। अगर यहाँ पे हमारे पास दोनों एक जैसे आयंस होंगे, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड में एक जैसे आयंस थे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड में, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? मोल स्क्वायर, ये मोल क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे दो आयंस हो जाए कोई से भी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल डेसीमीटर 3।
तो ये मिल के हमारे पास क्या इसकी यूनिट बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी मोल 2 और एक ये 3, मोल क्यूब और डेसीमीटर 3 और 336 और 39, इसकी यूनिट बनेगी मोल क्यूब डेसीमीटर 9। ठीक है, इसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब 2 और एक 3, तो ये यूनिट बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 और एक 3 आ जाए तो हमारे पास यूनिट ये बनेगी, केएसपी की यूनिट चेंज होगी। अच्छा, अब हमें याद क्या रखना है कि सॉल्युबिलिटी हमेशा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, लेकिन अगर पूछ लें वो कि आप सिर्फ मोल में ही निकालें तो आपको कन्वर्जन नहीं करनी। ठीक है, अब 2 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन होता है, सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी होती है। अब सॉल्युबिलिटी मोल में भी निकाल सकते हैं और ग्राम में भी, जो आपको क्वेश्चन देंगे उसी तरह आपको निकालना होगा। फिर दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल ये हो गया कि आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है और आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। सही है, तो अब आज हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे 5 ईयर्स में से वो हम ये करेंगे, और ये इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दे दूँगी ताकि इस एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी आ जाए तो आप कर सकें। थैंक यू।